वन ग्रेटर देन ही। ये हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा क्या बोलता है पैगंबर के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत जबानी कर रहा है। मैं तो तुझको नापाक समझता हूं, तेरी फिक्र नापाक, तेरा बदन नापाक, जो जिंदगी में एक दिन भी पाक नहीं हुआ, नहाने के बाद भी नापाक रहता है। हम लोग तो 4 बदना पानी लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, और जो छोटी सी लोटिया में पखाना लपेट लेता हो उसको क्या सुकून मिलता होगा। जो सारी जिंदगी नापाक रहने वाला है, ये नापाक क्या उस पाक मुस्तफा के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक मजहब के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक कुरान के खिलाफ जबान खोलेगा। एक कौम मुस्लिम, तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रख, तेरी कमजोरी की वजह से नापाक तेरा मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन तुम मजबूत बना, मुस्तफा की मोहब्बत की रस्सी मजबूती से थामा, तेरी मस्जिद आबाद हुई, तेरा मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, तेरे घर से गाने बजाने ड्रामे नाचने का माहौल खत्म हुआ, पक्का मोहम्मदी तू बन गया, तो ये सारे मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रजा वाले। कोई बहुत बड़े नेता के पड़ोस में घर बनाता है तो उनका कैसा रहना तय है, ये आपको सबको मालूम है। सफ़ेद लिबास के बावजूद सर से लेके पांव तक झूठ में डूबा रहना, ये आजकल के अक्सर नेताओं की आदत बन गई है। तो जो उनके पड़ोस में रहता है उनको भी उनकी झूठ की हवा लग जाती है, और वह भी फ़ोन से, किसी से फ़ोन नहीं लगा है मगर फिर भी वो कहता है कि मैं डीएम से बात कर रहा हूँ, ताकि सामने वाले को पता चल जाए। कोई काम नहीं है फिर भी बोला मुझको कल पार्लियामेंट हाउस में काम है, वहाँ मीटिंग करनी है मुझको, जबकि कोई फ़ोन नहीं लगा है। तो नेताओं के बाजू में रहें तो आदमी को झूठ का चस्का लगता है। खेल तमाशा करने वालों के पड़ोस में घर बनाएं तो लोगों को बैटिंग बॉलिंग हॉकी फुटबॉल का चस्का लगता है, लेकिन जो दीनी इदारे के बाजू में रहें उसे भी दीन का काम करने का चस्का लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद की ही बरकतें हैं कि आज 95 ग्राम, साइंस सिटी, गुलशन कॉलोनी, ये पूरे इलाके की एक मजहबी शनाख्त, भीड़ भाड़ वाली आबादी, गलियां तंग हैं, सड़कें तंग हैं, हर तरह की सहूलियात से ये इलाका थोड़ा सा महरूम है, लेकिन मजहबी तौर पर इतना मजबूत है कि पूरे बंगाल में जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है मुफ्ती रहमत अली साहब कौन है, जिन्होंने फ़कीरी में इतना बड़ा काम किया कि बड़े बड़े अरबपति उनका हाथ चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ बहुत बड़े बड़े मॉल वाले हैं, बहुत बड़े बड़े कम्प्लेक्स वाले हैं, एक एक आदमी के पास 50-50 बिल्डिंग मौजूद है कलकत्ता में, कोई किसी को नहीं जानता है। जो दीन का काम करता है अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में आता कर देता है। व इन तनसुरुल्लाह यंसुरकुम, कुरान शरीफ में आया कि इफ़ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कौन नहीं जानता कि हिंदुस्तान में न जाने आज 1000 साल में कितने कितने लोग आए और कितने कितने लोगों ने क्या क्या काम किया। बाबर आए, हुमायूं आए, साहब इब्राहिम लोदी आए, शेरशाह सूरी आए, सारे लोग आए, लेकिन एक बंदा ये नहीं कहता कि मैं बाबर की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ। एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो दिल्ली जाए और मुझसे बोले कि मैं हुमायूं की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहा हूँ। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जो बोले कि मैं साहब इब्राहिम लोदी की कब्र है कहाँ, उसके नाम से सड़क तो है, चूँकि जो नई दिल्ली का एरिया है आप वहाँ से गुजरेंगे तो लोधी सड़क ये तो है, लेकिन उनकी कब्र कहाँ है ये न कोई तलाश करना चाहता है और न कोई वहाँ हाजिर होना चाहता है। लेकिन जो जी भर के खाया नहीं, जो जी भर के पहना नहीं, जो जी भर के शानदार घर बनाया नहीं, जिनके कपड़े में पैबंद लगे होते थे, जिनके सामने दस्तरखान पे सूखी रोटी और नमक
से वो खाना खाते थे, जो हमेशा रात भर जाग कर नमाज पढ़ते थे। रात भर जागना इसलिए ताकि अल्लाह राज़ी रहे, और दिन भर तबलीग दीन करना ताकि कुफ़ार और मुशरिकीन के सीनों से कुफ्र निकल के ईमान का नूर दाखिल हो जाए। जो दिन और रात एक मशीन की तरह काम करते थे, न खाने का ठिकाना है, न अच्छा कपड़ा है, न घर है, न ज़मीन की परवाह है, एक ही नशा है कैसे मुस्तफ़ा का दीन आम हो जाए, कैसे लोगों तक कलमा पहुंच जाए। उनकी मेहनतें रंग लाई। 90 लाख कुफारो मुशरिकीन ईमान से मुशर्रफ हुए। तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ना जी भर के खाया, ना जी भर के सोया, ना जी भर के अच्छा पहना, ना ज़मीन खरीदी, ना मकान बनाया, लेकिन दीन का काम ने आज उसे इतनी जिंदगी दे दी है कि आज सारा हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार की ज़ियारत करना चाहता है, उनकी कब्र को चूमना चाहता है। न बाबर, न अकबर, न लोधी, न हुमायूं, न शेर शाह, ये लोग बादशाह थे। ये लोग 50-50 साल तक हिंदुस्तान में शासन किया। एक हजार फौज आगे, एक हजार फौज पीछे, चांदी की कुर्सी पे बैठने वाले। आज कोई उनका नाम नहीं लेता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारा भी मकसद छोटा हो गया है। चाहे नमाज हो ना हो, मगर बिल्डिंग चाहिए। चाहे हज करें ना करें, अच्छा खाना कपड़ा चाहिए। चाहे जन्नत मिले ना मिले, जहन्नम ही में सब दिन जले, मगर दुनिया में छोटा सा घर चाहिए। यानी सिर्फ एक घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए। बाल बच्चों को चाहे जहन्नम की आग में ही जले, मगर दुनिया में इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, दारोगा बन जाए, प्रोफेसर बन जाए। चाहे मरने के बाद कब्र में 99 अजदहा सांप डसे, मगर यहाँ बेटी की शादी में खूब पटाखाबाजी हो जाए, खूब 2-4 करोड़ रुपए पानी की तरह बह जाएं। यानी सिर्फ दुनिया हासिल करना मैं चाहता हूं। तुम्हारे पास क्या दुनिया रहेगी? जो दुनिया उनके पास थी, एक हजार नौकर गुलाम जिसके आगे पीछे थे। अगर तुम चाहे कलकत्ता के मालिक क्यों ना बन जाओ, जो मस्ती बादशाह ने हिंद ने कर चुका वो मस्ती नहीं कर पाओगे। जिनके पास 10-10 सोने चांदी की कुर्सियां होती थी, जिनके पास कई हजार नौकर गुलाम होते थे, और जिनका पांव जमीन पे नहीं पड़ता था, या तो रेड कारपेट पे पड़ता था, या फिर हसीनों जमील खूबसूरत औरतों के कंधे पे पड़ता था। ऐसे लोग आज कोई उनका नाम लेवा नहीं है। लेकिन आज दुनिया नाम लेती है गरीब नवाज की, दुनिया नाम ले रही है महबूब इलाही की, दुनिया नाम ले रही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, दुनिया नाम ले रही है सरकार गौसे आजम की। चाहे महीना कोई भी हो, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस गौसे पाक के नाम से मुनक़िद हो रही है। पता चला कि दुनिया चांदी की कुर्सी पे बैठने वालों को याद नहीं करती, सिंहासन पर बैठकर सत्ता का मजा लेने वालों को दुनिया याद नहीं करती। जो जमीन पर बैठकर अपने खालिक के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता, जमीन से उठा के कयामत तक के लिए शोहरत के आसमान पर उसके नाम को पहुंचा देता है। ए मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो आदमी अपना जीवन अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देता है, जो अल्लाह के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत भी देता है, इज्जत भी देता है, मकबूलियत भी देता है, राहत देता है, सुकून और चैन की जिंदगी देता है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी ताकि 2024 का आगाज आप इस तरह से करें कि आपकी जिंदगी से झूठ कम हो जाए, आपकी जिंदगी से शराब खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी से फजूल गोई, फजूल बात खत्म हो जाए, आपकी जिंदगी से अननेसेसरी चीज खत्म हो जाए, गैर जरूरी चीजें आपसे दूर हो जाएं, आपके सरों के बाल किसी एक्टर की तरह ना लगे, आपका फटा हुआ पैंट किसी जोकर की तरह ना लगे, आपके मुंह में 24 घंटे गुटखा किसी काफिर की पैरवी में ना रहे, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को दावत ना दे।
बल्कि गौसे आजम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके इस नौजवान कमेटी ने बता दिया कि तुम्हें न अमिताभ का गुलाम बनना है, न आमिर खान का गुलाम बनना है, न शाहरुख खान का गुलाम बनना है, न तुम्हें अजय देवगन का गुलाम बनना है, न तुम्हें मोदी जी का गुलाम बनना है, न तुझे अमित शाह का गुलाम बनना है, न तुझे नीतीश कुमार का गुलाम बनना है, न तुझे अखिलेश का गुलाम बनना है, न तुझे राहुल का गुलाम बनना है। एक दिन तुझे वोट दे देना है, लेकिन किसी का गुलाम नहीं बनना है। न किसी दीदी का गुलाम बनना है। दीदी अच्छा काम कर रही है, उसको जाके वोट दे देना, उस पार्टी के लोगों को वोट दे देना, मगर गुलाम मत बनना। उसकी खातिर मदरसा को आतंकवाद, मदरसा को झगड़े का अड्डा मत बनाना, उसकी खातिर मस्जिदों को आपस में मत तोड़ना, उनकी खातिर मदरसों को मत तोड़ना, उसकी राजनीति को जलसागाह में मत लाना, उसकी सियासत को कब्रिस्तान में मत लाना, उसकी सियासत को मदरसे में मत लाना, उसकी सियासत को मस्जिद में मत लाना। गुलाम मत बनना, इनका वोट देना मगर गुलाम मत बनना, वोट देना गुलाम मत बनना। गुलाम बनना है तो अहमद मुख्तार का गुलाम बनना, हसनैन करीमैन का गुलाम बनना। इस कमेटी वालों ने बता दिया गुलाम बनना है तो गौसे आजम का गुलाम बन जाना। जिनकी गुलामी से चेहरे पे नूर आ जाए, जिनकी गुलामी से चेहरा इस्लामिक हो जाए, जिनकी गुलामी से आपका ड्रेस इस्लामी हो जाए, जिनकी गुलामी से आप सिविलाइज्ड और मुहज़्ज़ब और सब ये हो जाएं, जिनकी गुलामी से आपके घर में बरकतें नाजिल हों, जिनकी गुलामी से आपकी औलाद में फरमाबरदारी आ जाए, जिनकी गुलामी से आपके पड़ोस में मोहब्बतें कायम हो जाए, जिनकी गुलामी से गुर्बत में भी बादशाहत का लुत्फ आ जाए, वो गुलामी करना, वो गुलामी गौसे आजम की। अगर तुमने उनका गुलाम बना, ना यहाँ रुसवा होगा ना मरने के बाद रुसवा होगा। दोनों जहान की आफियत इसी में है कि अल्लाह के महबूब का गुलाम बन जा। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ से पहले तेरी फरियाद को सुन लेगा। इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को गौसे पाक की गुलामी की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप अपने देहात से शहर क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं ताकि ज़िंदगी में सुकून मिले, थोड़ी सी कमाई हो, बाल बच्चे आराम से रहें, किसी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं, दर दर की ठोकर नहीं खाएं, आराम से गहरी नींद लें, आराम से ज़िंदगी में खाएं कमाएं, ताकि दूसरों की मदद भी करें और ख़ुद जलील बन के नहीं रहें। यही तो एक तमन्ना है। लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं ताकि ज़िंदगी में सुकून मिले। लोग अपना घर चाहते कि किराए के घर में रहूँगा तो 1 साल रहूँगा, बोलेगा घर खाली करो। फिर वहाँ चला गया, वहाँ 2 साल रहा, बोला घर खाली करो। दुकान में गया ताकि वहाँ रहूँ, आराम से चैन से 10 साल दुकान करूँ। जहाँ दुकान अच्छी चलने लगी, बाड़ी वाले को अच्छा नहीं लगता, वो बोलता है दुकान खाली करो। तो इसलिए बंदा चाहता है कि चलो अपना घर रहे, ऊपर में टाली रहे, ऊपर में शीट ही रहे, ऊपर में टीन रहे, ऊपर में घास, अपना तो आशियाना होगा ताकि अपने आशियाने में सुकून की नींद लेंगे। कोई बोलने वाला तो ना होगा कि घर खाली करो। तो सुकून की खातिर अपना घर चाहिए, सुकून की खातिर आदमी को अपनी गाड़ी चाहिए। भीड़ भाड़ का ज़माना है, कार मिले तो वाह वाह, इनोवा मिल जाए तो क्या कहना, फॉर्चूनर मिल जाए तो और क्या कहना, अगर ऊडी कार हो जाए 80 लाख की तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन जो लोग चौक चौराहे पे बस के इंतज़ार में 2-2 घंटे तक धक्का खाते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, और वो जनरल बस में सवार होकर बिल्कुल एक ठेलम ठेला का माहौल बना के तब वो ज़करिया स्ट्रीट जाते हैं, तब जाके वहाँ दुकान में सेल्समैन बन के 8 घंटे काम करते हैं, फिर वापस उसी ठेल के माहौल में आते हैं। उसकी तमन्ना होती है कि काश एक बाइक ही मेरे पास हो, नहीं रहे फॉर्चूनर, नहीं रहे इनोवा, नहीं रहे हमारे पास ऊडी कार, एक बाइक तो रहे, एक बाइक रहे ताकि मैं आराम से चला जाऊं और आराम से घर आ जाऊं। तमन्ना है, सुकून चाहिए इसलिए बाइक मिले, सुकून चाहिए इसलिए ताकि फॉर्चूनर रहे ताकि सुकून मिले। तो घर सुकून की खातिर,
फॉर्चूनर सुकून की खातिर, बाइक सुकून की खातिर, और फिर सुकून के लिए बंदा क्या नहीं करता है। ईद के दिन जबरदस्त कपड़े का मुकाबला होता है, साथ दूसरों को दिखाना है कि सबसे अच्छा कपड़ा मैं पहना हूं। अरे ये कपड़ा कहां से लाया? नहीं, कलकत्ता में नहीं मिलेगा, ये तो मैं बंबई से लाया हूं। बंबई में नहीं मिलेगा, मैं तो दुबई से लाया हूं, ये इंपोर्टेड कपड़ा है। तो कपड़ा पहनते हैं ताकि जिंदगी में मजा आ जाए, इंजॉय करें, मजा आ जाए, इंजॉय करें। अब कोई पूछे किसी से कि इंजॉय करना चाहते हैं, तो इंजॉय है कहां? ये सुकून है कहां? ये राहत है कहां? किसके पास? तू तो एक बाइक खरीद के सुकून चाहता है, लेकिन जिसके पास 100 करोड़ की कार मौजूद है, उसकी जिंदगी की स्टडी कर, उसकी जिंदगी का मुताला कर कि उसके पास कितना सुकून है। मालूम है 100 करोड़ की कार किनके पास मौजूद है हिंदुस्तान में? है, मैं तो आज से 5 साल से जानता हूं, एक आदमी के पास है। मुमकिन है कि दूसरी कार भी आ गई हो, मुमकिन है कि तीसरे लोगों ने ले लिया हो। चूंकि आजकल क्या क्या हो रहा है कि आपके अंबानी के पास क्या है सबको मालूम है, अडानी के पास क्या है सबको मालूम है, टाटा वाला भी फर्म में आ गया है, ये भी एयर इंडिया खरीदने की तैयारी कर रहा है, ये भी विस्तारा चला रहा है। यानी इसके पास भी बहुत सारे पैसे पहले के मुकाबले में आ गए हैं। अब ये टाटा है, ये बिरला है, ये जिंदल है, ये मित्तल है, ऐसा मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये अडानी है, ये जियो है, ये रिलायंस है। इतने पैसे उनके पास मौजूद हैं कि 100 करोड़ की कार उनके पास है, 36 करोड़ का बंगला, 400 करोड़ का बंगला अपनी दामाद अपनी बेटी को गिफ्ट किया है। हम तो चाहते हैं कि फूस का ही घर पंचनोग्राम में हमको मिल जाए, बाथरूम करने बाहर जाओ, चापाकल बाहर, नल का पानी लाके घर में और खाना बनाओ, मगर एक कम से कम घर तो रहे जो बेड लगे और जहां मैं सो आराम से, कोई भगाने वाला ना हो, ताकि जिंदगी में राहत मिल जाए। तो तुम छोटे से आशानी में राहत ढूंढता है, लेकिन जिसके पास 3600 करोड़ का बंगला है, 36 अरब रुपए का बंगला है, कभी तुमने उनकी जिंदगी का मुताला किया? अक्लमंद वो है जो दुनिया पे गौर व फिक्र करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों की जिंदगी से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के जनाजे में अपना जनाजा ढूंढे, अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा और 40वां में अपना तीजा और 40वां तलाश करे। मगर ये जब तक दिल जिंदा रहेगा तब, वरना पागलों की कमी नहीं है समाज में, एक ढूंढने लाख मिलेंगे हर गली में, अक्लमंद करोड़ों में कोई कोई मिलेगा। इसीलिए जन्नती कम मिलेंगे तो नमाजी कम है, शरीफ कम है, मुखलिस कम है, मुनाफिक ज्यादा है, अच्छे कम है, बुरे ज्यादा हैं, झूठे ज्यादा हैं, सच्चे कम है, जलसा जुलूस में आने वाले लोग कम हैं, नाच गाने की महफिल में जाने वाले लाखों लोग हैं, सनीमा हाल में 3 घंटे बैठकर आंखों को ज़िना की तस्वीर से सेकने वाले बहुत ज्यादा हैं, मस्जिदों में 1 घंटा बैठकर इमाम का खुतबा सुनने वाला कम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं, अक्लमंद कम हैं, गधों की तादाद ज्यादा है, जो गधे शराब पिए, जो गधे पेशाब पिए। अब मालूम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री था एक, जो अपने ही पेशाब को पीता था ताकि सेहत मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो गाय के पेशाब, सामने मूला के पेशाब गाय का पीते हैं ताकि हेल्थ मिल जाए। कोई पेशाब पीता है गाय का, कोई ऊंट का पेशाब पीता है, कोई साहब गोबर को पाक समझ के अपने घर में पाखाना लपेट करके बोलता मेरा घर पवित्र हो गया। लोगों की कमी नहीं है, जिसके पास अकल शऊर हो बहुत कम लोग हैं, वरना बेवकूफों को अल्लाह ने इतनी दौलतें दी हैं कि हर गली कुचे में जिसके पास बोलने का सलीका नहीं है उसके पास दौलतें महक रही हैं। उसके पास इतनी दौलतें हैं जिसको एक जुमला बोलने का अंदाज नहीं है। जरा दौलतें देखें, उसके पास खरबों की दौलत है। मैं एक मस्जिद में इमामत करता था, मेरी मस्जिद के सामने एक आदमी के पास इतनी दौलतें थी, इतने मार्केट में दुकानें उसकी थी कि साहब देख के दंग रह जाए, मगर जब उनसे बात करें लगे जैसे कोई शराब के नशे में बात कर रहा हो। जैसे एक शराबी का स्टेशन नहीं रहता, इस स्टेशन से शुरू हुआ कोई स्टेशन नहीं है, वो कहाँ उसकी गाड़ी जाके रुकेगी। उसी तरह समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी गुफ्तगू का कोई स्टेशन नहीं होता है, कहां से वो शुरू करेगा, कहां वो खत्म करेगा, बीच में कहां एक्सीडेंट करेगा, कहां किसको गाली देगा, कहां इसकी इज्जत को खराब करेगा, कोई मतलब नहीं है। जिसको बोलने का सलीका नहीं है, लगता है जैसे कोई शराबी बोल रहा हो। इतनी दौलतें हैं कि बड़े बड़े अक्लमंद दंग है। नहीं देखा आपने एक अक्लमंद पैदल चल रहा है, सवारी उसके पास नहीं है, मगर एक बेवकूफ है जो गधा पे गेहूं लाद के आ रहा है। अक्लमंद ने पूछा कि इस गधे की पीठ पर क्या है? बोला गेहूं।
कहा गेहूं इस तरफ, गेहूं इस तरफ क्या है? कहा इस तरफ मिट्टी। कहा इस तरफ मिट्टी क्यों है? कहा गेहूं है 40 केजी और 40 केजी मैंने मिट्टी इधर डाल दिया है ताकि उसका बैलेंस बना रहे, वो गेहूं गिरे नहीं। उस अक्लमंद ने बोला यार तुमने जानवर को तकलीफ दिया, तुमने 40 किलो गेहूं को बैलेंस बनाने के लिए 40 केजी मिट्टी तुमने डाल दिया ताकि बोरा गिरे नहीं, दोनों तरफ बैलेंस बना रहे। इसी 40 केजी गेहूं को तुमने 20-20 केजी कर देता, 20 केजी इधर और 20 केजी इधर, तो बैलेंस बन गया होता, तो तुम्हारे गधे को तकलीफ नहीं होती, बिला वजह की मुशक्कत नहीं उठानी पड़ती। वो बोला कि बात तो सही कर रहा है ये बंदा, ये बात बिल्कुल दिल में उतरने वाली बात है, मगर वो क्या बोला? तुम्हारी अक्ल तुझको मुबारक हो जो तुझको पैदल चला रही है, अब मेरी हिमाकत बेवकूफ़ी मुझको मुबारक जो मुझे घोड़े और गधे पे चला रही है। इसी तरह के लोग समाज में मिलेंगे। बेवकूफ़ों से कहें पढ़ो लिखो, का पढ़ लिखने के बाद क्या होगा? बगैर पढ़े हुए खरबों का घर है, अब पढ़ने वाले लोग किराए के घर में रहते हैं, पढ़ने से क्या होगा? लोग दौलतों की वजह से दूसरों को अक्लमंद समझते हैं, मकान की वजह से लोग अपना ईमान बेच डालते हैं, तो मकान की खातिर लोग अपना ईमान बेच डालते हैं, वक्ती लज्जतों की खातिर क़यामत की जो दायमी राहत है उसको ठोकर मार देते हैं। दुनिया का 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नज़दीक, मरने के बाद जो दुनिया है वहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हुजूर फरमाते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि यह उंगली कितना पाँव के लिए कितना पानी लेके लौटी है। क्या मतलब? समंदर में उंगली डालूं तो 4 कतरे पानी रहेंगे। तुम्हारे पैगंबर जिसका तुम कलमा पढ़ता है, हम कलमा पढ़ते हैं, नबी है जो सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े अक्लमंद, जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, जिनका कोई जवाब दुनिया में नहीं है, जिसका कोई जवाब न था न है न क़यामत तक मिलेगा। यूरोप का दानिश्वर जिनकी तारीफ में कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। उसी यूरोप का दानिश्वर कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। ये हिंदुस्तान का लुच्चा लफंगा क्या बोलता है पैगंबर के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। जो सारी जिंदगी नापाक रहता है, पाखाना धोने का जिसको ढंग मालूम नहीं है, ये इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बकवास कर रहा है या इस्लाम के खिलाफ बदज़बानी कर रहा है। मैं तो तुझको नापाक समझता हूँ, तेरी फिक्र नापाक, तेरा बदन नापाक, जो जिंदगी में एक दिन भी पाक नहीं हुआ, नहाने के बाद भी नापाक रहता है। हम लोग तो 4 बदना पानी लेने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, और जो छोटी सी लोटिया में पखाना लपेट लेता हो उसको क्या सुकून मिलता होगा। जो सारी जिंदगी नापाक रहने वाला है, ये नापाक क्या उस पाक मुस्तफ़ा के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक मजहब के खिलाफ जबान खोलेगा, इस पाक कुरान के खिलाफ जबान खोलेगा। एक कौम मुस्लिम, तुम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रख, तेरी कमजोरी की वजह से नापाक तेरा मजाक उड़ाते हैं। और जिस दिन तुम मजबूत बना, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की रस्सी मजबूती से थामा, तेरी मस्जिद आबाद हुई, तेरा मदरसा आबाद हुआ, तेरा घर सजदों से आबाद हुआ, तेरे घर से गाने बजाने ड्रामे नाचने का माहौल खत्म हुआ, पक्का मोहम्मदी तू बन गया, तो ये सारे मिलकर तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है, यानी यहाँ की सल्तनत तुम्हारी है, मरने के बाद मुस्तफ़ा की जन्नत तुम्हारी है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मगर तुमने इन काफिरों को मौका दिया हंसने का, मजाक उड़ाने का। जब तुम पैदा करेगा 5-10 बच्चा और उसे चाय की दुकान पे गिलास साफ करने के लिए छोड़ देगा, ये काफिर तो मजाक उड़ाएगा। जब तुम पैदा करेगा 10 बच्चा, उसे पंचर बनाने के लिए तू सड़क पे छोड़ देगा, ये काफिर तो मजाक उड़ाएगा। जब तू पैदा करेगा 4 शादी, एक बीवी को पोछा लगाने भेज देगा, एक बीवी को घर में रखेगा, एक बीवी को मार के उसको सड़कों पे उसे गिरा देगा, ये काफिर तो तेरे 4 निकाह के कानून का मजाक उड़ाएगा। हमने मौका दिया है इन्हें मजाक उड़ाने का, हमने मौका दिया है इन्हें अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाने का। वरना तुम्हें मालूम है सलीकामंद जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सलीकामंदी हो, खाने का ढंग, पीने का ढंग, बाल बच्चा पैदा करने का ढंग, बीवी को रखने का ढंग, पड़ोसी से अच्छे सलूक करने का ढंग, अगर कायदे से सिस्टमेटिक लाइफ तुम गुजारेगा तो ये नापाक तुझे देख के मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि
तेरी सलीकामंदी देखकर ये कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। या बोलेगा जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है जो गरीबी में बादशाहत का मजा ले रहा है, इसका नबी कितना बेमिसाल होगा, उसका कानून कितना लाजवाब है, वो भी कहेगा कि तुम उस ज़ाब्ते से मुझसे रूशनास कराओ जो ज़ाब्ता मुस्तफा ने तुझको दिया है। हमने इसे बदज़बानी का मौका दिया, इल्म से दूर रहकर, सजदा से दूर रहकर हम भी काफिरों की तरफ पैसे के गुलाम हो गए, हम भी दाने दाने पे रीझने लगे, हम भी नमाज रोजे छोड़कर सिर्फ मकान दुकान के पीछे लग गए। इसीलिए काफिरों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। अल्लाह ने मेरी इज्जत खत्म कर दी कि तू भी वही सोचता है जो काफिर सोचता है, तू भी वही खाता है जो काफिर खाता है, तू भी वही पीता है जो काफिर पीता है, तू भी शराब पीता है, काफिर भी शराब पीता है, तू भी झूठ बोलता है, काफिर भी झूठ बोलता है, तू भी ज़िना करता है, काफिर भी ज़िना करता है, तू भी सूद खाता है, काफिर भी सूद खाता है, तू भी ताड़ी पीता है, काफिर भी ताड़ी पीता है, तू भी चड्डी पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है जबकि ये घुटना खोलना हराम था, मगर तू ऐसे रहता जैसे काफिर रहता है। तो तेरा कपड़ा काफिरों जैसा, तेरे सर का बाल काफिरों जैसा, तेरे घर का माहौल काफिरों जैसा, तू भी रात भर सनीमा देख के रात के 3 बजे सोता है और दिन के 10 बजे उठता है, काफिर भी वैसा करता है। दुनिया के कौन लोग हैं जो सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे? एक घर में 10 औरत है, 10 सोई है, एक घर में 10 मर्द हैं, 10 सोए हैं। औरतें भी टेलीविजन और व्हाट्सएप चला चला के थक के 3 बजे सोई है, वह दिन के 10 बजे उठती है। रहमत का फरिश्ता आया, वो वापस चला गया, बरकतें आई, बरकतें चली गई। सूरज निकलने के बाद, जिस वक्त जो रहमतें निकलने से पहले, निकलने के बाद आती, फरिश्ता आया चला गया। चूंकि फरिश्तों के आने के वक्त में कुत्ता सो जाता है, फरिश्तों के आने के वक्त में मुर्ग बांग देने लगता है। नहीं देखा तुमने मुर्ग 3 बजे रात में बांग देता है, वह फरिश्तों को देख के बांग देता है। उसका बांग देना अल्लाह की तस्बीह पढ़ना है। इसलिए कहा, हदीस में आया है, वैज़ा समिअतुम, जब तुम सुनो मुर्ग की बांग को, फसलुल्लाह मिन फजली, अल्लाह का फजल मांग, अल्लाह से फजल का सवाल कर, क्योंकि फरिश्तों को देखकर यह मुर्ग बांग देता है और उस वक्त में दुआ कबूल होती है। लेकिन कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है और जब रहमतों के नुज़ुल का टाइम आया तो कुत्ता गली में सो जाता है, कुत्ता कोयले के ढेर पे सो जाता है, कुत्ता नदी नाले पे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है और रात भर हुल्लड़बाजी करता है। इस गली में, उस गली में, उस गली में, इस गली में एक कुत्ता है तो 50 कुत्ते को बुलाया, और कोई काला कपड़ा पहन के गया तो सारे उस पर भौंकने लगते हैं, रात भर भौंकता है। लेकिन जब फरिश्तों के आने का टाइम हुआ उस वक्त कुत्ता सो जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कि ए मुसलमान, जरा अपने कैरेक्टर का तो जायजा ले कि तू कैसे रात गुजारता है। रात भर व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, गंदी तस्वीरों को देखने में, एलईडी टीवी है पूरी दीवार को घेरे हुए, उस पे तमाशा कॉमेडी देखने में, और बाल बच्चों समेत बैठ के तमाशा रात भर देखता है, दिल नहीं भरता। अजान सुनने से दिल भर गया, तिलावत सुनने से दिल भर जाता है, खिताबत सुनने से दिल घबराता है, लेकिन वही एक हीरो का नाच देखने से दिल नहीं घबराता। वह कौन है जो लज्जतें डालता है? वही एक एक्टर है, वही एक तरह की फिल्मी कहानियां हैं, वही एक तरह के म्यूजिक हैं, वही एक तरह के डायलॉग हैं, उसी को सुन रहा है 40 साल से, मगर तेरा दिल नहीं भर रहा है। हाँ, शैतान है जो उसमें लज्जतें रख देता है। तो 3 बजे तक कॉमेडी सुनी, जब अल्लाह के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ तो तुम सो गया। ये बता तेरा अमल किससे मेल खाता है और तेरा अमल किससे मेल खाता है? बुजुर्गों की जिंदगी को देख, ईशा पढ़ के फौरन सो जाता है, रात के आखिरी पहर में फरिश्तों की आमद से पहले उठ जाता है, और जब फरिश्ते उतरते हैं वह इस्तिगफार में लग जाता है, वह बंदा सजदे में लगता है। ये बता, सजदे में रहने वाला फरिश्ता उसके फेवर में गवाही देगा, फरिश्ता उसके लिए दुआ करेगा, लज्जतें जिंदगी की वो पाएगा, ना कि वह जो 3 बजे तक व्हाट्सएप चलाया और फरिश्तों के आने के टाइम में कुत्ते की तरह सो गया। बुजुर्गों ने कहा है कि कुत्ते से तेरा अमल मेल नहीं खाए, तेरा अमल मुर्ग से मेल खाए। जिसकी रात का आखिरी पहर बेदार रहता है, समझ ले उसकी जिंदगी बेदार रहती है, उसकी तकदीर बेदार रहती है, उसकी किस्मत बेदार रहती है। तो बुजुर्गों ने कहा, कुत्ता मत बन, मुर्ग की खसलत पैदा कर, ताकि तेरा दिल जिंदा रहे, तेरा घर जिंदा रहे, तेरी औलाद जिंदा रहे, तेरा दिल जिंदा रहे। और जब दिल जिंदा रहा तो सूखी रोटी खाएगा, मगर बादशाहों से ज्यादा चेहरा तेरा मुस्कुराता रहेगा।
तो साहब मुस्कुराहटें जागने में नहीं है, मुस्कुराहटें हुल्लड़बाजी में नहीं है, मुस्कुराहटें अल्लाह की इबादत में है, सजदे में है। तो तुम अपना अमल देख ले कि तू किसकी तरह जी रहा है, तेरे बाल बच्चे किस तरह जी रहे हैं। ये काफिरों ने ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाया है, हमने इसे मजाक उड़ाने का मौका दिया है। आवाज आ रही है कि तू इन काफिरों को हंसने का मौका मत दे, दौलत के अंबार में सुकून मत तलाश कर। जिसके पास खरबों की दौलत है उसकी जिंदगी का मुताला कर, देख उसके पास सुकून है क्या, चैन है उसके पास क्या। और तुम जो छोटे से सुकून की खातिर नमाजें छोड़ के चाहता है कि घर बना के सुकून पाले, नहीं होगा। नमाज छोड़ के फैक्ट्री में मर जाओ 16 घंटे काम करते करते, नहीं मिलेगा सुकून। चाहे चप्पल बनाते बनाते, कपड़ा सीते सीते, दुकान जाते जाते, सामान लाते उसको बना के सामान पहुंचाते पहुंचाते मर जाओ, मगर सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि जिनके पास 36,000 करोड़ का मकान है, जरा उसके मकान में कान लगा के सुन, वहां से रोने की आवाज आ रही है। मैंने सुना है कि अंबानी जी के 3600 करोड़ के बंगले में वह नहीं सोता है। पंडित जी ने बोला है कि तुम इसमें सोएगा तो तू मर जाएगा, तेरी जिंदगी को खतरा है। वह दूसरे घर में रहता, 3600 करोड़ के बंगले में उनका नौकर गुलाम रहता है। 36 मंजिला मकान पीटर रोड पे हाजी अली के किनारे, वहां नौकर गुलाम रहता है, उसके इंजीनियर रहते हैं, उसके अमले रहते हैं, उसके स्टाफ रहते हैं, मगर वो नहीं रहता। आजकल क्या हाल है ये मुझको मालूम नहीं, मगर मैंने सुना है पंडित जी ने बोला है कैसा करेगा ये बताएं कि 3600 करोड़ का बंगला है, मगर वह चैन से उसमें सो नहीं सकता। तो तेरे 36 लाख की झोपड़ी में क्या चैन मिलेगा जब वहां 3600 करोड़ के बंगले में सुकून नहीं है। उसी पीटर रोड पे एक मकान है जो कई करोड़ का मकान है, जिस मकान की वजह से गवर्नमेंट ऑफ बंबई ने सड़कों को टेढ़ी कर दिया और कहा था कि तेरे मकान को हटा दूंगा, इससे बेहतर मकान बना दूंगा और यहां सड़क सीधी हो जाएगी, कॉरपोरेशन का मसला हल हो जाएगा। वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वह बुलबुले हिंद क्या बोली, मैं बंबई छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने मेरे घर को टच किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं सड़क टेढ़ी कर लूंगा, खरबों रुपए मेरा नुकसान हो जाएगा, मगर तू बुलबुले हिंद बंबई छोड़ के नहीं जाएगी, तू यहीं रह। जो पार्लियामेंट में बैठकर देशभक्ति के गाने गाते हो उसकी उस इज्जत का क्या कहना। जो कभी फ्रांस में सुबह और शाम अमेरिका में रहे उसकी इज्जत का क्या कहना। बगल में थाईलैंड है, तुम में से बहुत कम लोग वहां घूमने गए होंगे। बाजू में सिंगापुर है, बहुत सारे कम लोग वहां गए होंगे। बाजू में इंडोनेशिया है, आगे बर्मा, बहुत कम गए होंगे। मगर वह बुलबुले हिंद जिसका एक पांव अमेरिका में है और दूसरा पांव फ्रांस में है, क्या मतलब, यानी सुबह यहां दोपहर वहां, जो दुनिया के 100 के करीब ममालिक का भ्रमण किया हो। लोग आज इंजॉय करने के लिए कलकत्ता से मसूरी नैनीताल जाते हैं, मगर जो मसूरी नैनीताल नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, थाईलैंड और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रही हो, कितना मजा उनकी जिंदगी में होगा। लेकिन मैं जो बात कहता हूं गौर से सुनना, खैनी में इंजॉय करने वाला, गुटखा में इंजॉय ढूंढने वाला, अपने निजी घर में सुकून तलाश करने वाला, अपनी कार में सुकून तलाश करने वाला, चाहे जैसे हो, सूद के पैसे से ही कार चाहिए, चाहे हराम के पैसे से ही मकान चाहिए, चाहे नमाज छोड़ दें जन्नत मिले ना मिले दुनिया में घर चाहिए। यही सोच लोगों की हो गई है। इसीलिए एक बालिश्त जमीन की खातिर बंदा कुत्ते की तरह लड़ रहा है और बंदा 16-16 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, मगर 5 मिनट टाइम निकाल के जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने बोली दी, जिस रब ने हाथ में ताकत दी, जिस रब ने हवा दी, जिस रब ने आग दी, जिस रब ने आसमान का शामियाना दिया, जिस रब ने जमीन दी, अगर जमीन के नीचे से अल्लाह पानी को गायब कर दे, सुबह सवेरे 200 नहीं 800 करोड़ लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, जैसे मछली बगैर पानी के तड़प के मर जाती है। सूरह मुल्क की आखिरी आयत में इस बात को अल्लाह ने कहा है, वह सूरह मुल्क जो रोजाना रात को पढ़ेगा अजाब कब्र से बचेगा। मगर यहाँ अखबार पढ़ने से फुर्सत मिले तब न बंदा कुरान पढ़ेगा। जो अखबार पढ़ेगा, जो दूसरों की किताब पढ़ेगा, वहाँ तो लड़ाई होगी। यहाँ खानका के नाम पे जंग है, कमेटी के नाम पे जंग है, पीर के नाम पे जंग है, मौलवी के नाम पे जंग है, खानदान के नाम पे जंग है, जो
जोलाहा और अंसारी के नाम पे जंग है, फजूल बातों में बंदा पड़ गया और जंग कर रहा है। जाहिर सी बात है जो कुरान नहीं पढ़ेगा और बाकी सब कुछ पढ़ेगा उसको तो जंग में पढ़ना पड़ेगा, वो तो लड़ाई झगड़े से दो चार होगा। और जो कुरान पढ़ेगा लड़ाइयाँ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, जो कुरान पढ़ेगा इख्तलाफात खुद ब खुद मिट जाएंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। मुत्तकी इज्जत वाला है, चाहे वह काला कलोटा क्यों ना रहे, हिंदुस्तान का देहाती, अगर वह मुत्तकी है तो इज्जत वाला है। कोई अरब में पैदा होने वाला गोरा नारा अगर उसके पास ईमान नहीं है, अमल नहीं है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। मगर हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल के देहात में पैदा होने वाला कोई काला कलोटा अगर ईमान भी है, तकवा भी है, तो वह हमारे लिए काबिल एहतराम है। जैसे मस्जिदों में नहीं देखता अगर कोई सैयद साहब आए, सैयद साहब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, वह फौज में नौकरी कर रहे हैं, सैयद साहब आए वह नीचे बैठे हैं, मगर एक अंसारी एक जोलाहा का बेटा जो बरेली शरीफ से पढ़ के मौलाना बन के आया है वह मेंबर पे चढ़ जाता है, हाथ में असा लेता है, सर पे अमामा बांधता है और कौम को खिताब कर रहा है। अंसारी नीचे है, शेख नीचे है, सैयद साहब नीचे हैं, पठान साहब नीचे हैं, मगर एक नदाफ का बच्चा वो मेंबर पे खड़ा होकर के खिताब कर रहा है, इमामत के मुसल्ले पे है, बैरिस्टर नीचे हैं, प्रोफेसर नीचे हैं, अमेरिका से पढ़ के आने वाला FRCS डिग्री होल्डर नीचे है, JNU और AMU से आग पढ़ने वाला इंजीनियर डॉक्टर नीचे है, मगर मंजर इस्लाम का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट, अब्दुल्ला इब्न मसूद का पढ़ा हुआ प्रोडक्ट वो मेंबर पे चढ़ा है, अमामा बांध के हाथ में लाठी लेके ऐसा खिताब कर रहा है जैसे कोई कमांडर इन चीफ हो जो अपनी फौज को ललकार रहा है। ये सम्मान किस वजह से मिला है? किसी की नानी मरे जो बोले नदाफ है उसे उतारो, ये जोलाहा है इसे उतारो, ये साफी है इसे उतारो, ये सब्जी फरोश है इसे उतारो। कोई सैयद भी अगर बोलेगा तो दुनिया कबूल नहीं करेगी, सब दुनिया बोलेगी तू सैयद अगर है मैं तेरी पेशानी चूमता हूं, मैं तेरा हाथ चूमता हूं, तू काबिल एहतराम है, मेरे महबूब मेरे सरकार का ब्लड तेरे बदन में है, बस इतना तक ही इज्जत है। अगर तू शरीयत को हाथ में लेगा, शरीयत के खिलाफ काम करेगा, तेरी कोई इज्जत हमारे नजदीक नहीं है। बेशुमार दुश्मन रसूल गुस्ताखे रसूल हो गए, वो अपने नाम से सैयद लगाते हैं, फलां सैयद है, फलां सैयद है, सैयद अबुल मौदूदी है तो फलां सैयद अली मियां नदवी है, मगर वो हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो मुस्तफ़ा का नहीं वो हमारा नहीं, चाहे मुस्तफ़ा की औलाद होने का दावा क्यों न करे। उसी तरह शरीयत के खिलाफ अगर कोई दाढ़ी मूंढने वाला सैयद अगर बोले कि मैं मेंबर पे चढ़ूंगा, मैं खुतबा दूंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मैं हाथ चूम के बोलूंगा, नहीं सैयद साहब, आपके नाना की शरीयत में फासिक इमामत करने के काबिल नहीं है। आपका हाथ चूमूंगा, आप पीछे रहेंगे, मगर एक अंसारी का बेटा मेंबर पे चढ़ेगा जो मुत्तकी है, आपके नाना की शरीयत के कानून पे अमल कर रहा है। ये कौन इस्लाम है जिसने एक साफी के बेटे को मेंबर पे चढ़ा दिया और तुम मस्जिद से बाहर निकलने के बाद बोलता है ये अंसारी है उसको वोट नहीं दूंगा, ये नदाफ है उसको वोट नहीं दूंगा, ये साफी है उसको वोट नहीं दूंगा, ये पठान है उसको वोट नहीं दूंगा। जब मस्जिद में सब एक हो गए तो मस्जिद से बाहर क्यों ये गलीज राजनीति कर रहा है? और मस्जिद के अंदर एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तो मस्जिद से बाहर होने के बाद फिर क्यों करने लगे ये फला है वो फला है इसको मैं नहीं दूंगा। तो इस्लाम से हट कर अगर कोई सोचेगा तो बिरादरी में लड़ के मर जाएगा, इस्लाम से हट के फिक्र रखेगा तो फिर छोटी छोटी बात में लड़ के मर जाएगा। पीर के नाम पे लड़ाई है, तुम लड़ रहे हो, लड़ो। कुरान जो नहीं पढ़ेगा वह लड़ेगा, वह कटेगा, वह मरेगा। और कुरान हर दर्द की दवा रखता है, हर प्रॉब्लम का इलाज कुरान में है। जो कुरान पढ़ेगा वह किसी काफिर के सामने दरियुजागिरी नहीं करेगा। कुरान अल्लाह का कलाम, हर दर्द की दवा वहां है, हर प्रॉब्लम्स का हल वहां है, हर मसाइल का हल वहां है, हर समस्या का समाधान वहां है। कुरान ज्यादा जब तक मुसलमान पढ़ता था वह हावी था काफिरों पे, वह हावी था मुशरिकों पे, वह हावी था यहूदो नसारा पे। आज भी एक रास्ता है कि कुरान पढ़, कुरान से फैसला हासिल कर, मुस्तफा का मुताला कर, मुस्तफा से फैसला हासिल कर, जिसके बारे में बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, he must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem. तू गांधी को देखता है, तू नेहरू को देखता है, मगर बर्नार्ड शॉ क्या बोलता है? इस धरती
में जो आग लगी है, अगर दुनिया के लोग मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान लें और मुस्तफा के गाइडेंस की रोशनी में जिंदगी गुजारें तो हर दर्द का इलाज हो जाएगा और यह जलती हुई दुनिया सुकून और शांति का गहवारा बन जाएगी। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. Christian, जो दुनिया का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो कहता है तेरे पैगंबर के पास किस समस्या का समाधान नहीं है, तेरे पैगंबर ने कौन सा प्रॉब्लम से जिसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। मगर जब से हमने अखबार ज्यादा पढ़ा, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, जब से हमने आलिमों से नफरत करना शुरू किया और जब से हमने हीरो और दुनिया के नेता और 100 गाली बकने वाले दारोगा और गुंडे, चोर, लुच्चे, लफंगे, डकैत से मैंने नजदीकियां बढ़ा दी, मैंने दोस्ती की, उस वक्त से मेरी फिक्र चौपट हो गई, मेरा चेहरा बदरंग हो गया, मेरा घर उजड़ गया, जिंदगी मसाइल का गहवारा हो गई। एक मसले का हल करो तो 50 मसले सामने आ जाते हैं, एक बीमारी का इलाज कराओ तो 10 बीमारियां सामने आ जाती है। ये उलमा कराम नफरत की चीज नहीं है, इनके पास 10 दिन बैठ के देख, ये हदीस बोलते हैं, ये कुरान बोलते हैं, ये मुस्तफा की सुन्नत सिखाते हैं। मगर दारोगा के पास बैठ के देख, वह तुम्हें गाली सिखाएंगे, तुम पीएचडी किए बगैर गाली के डॉक्टर बन जाओगे, इतनी सारी गालियां वह बोलते हैं। दारोगा के पास बैठो तो गाली सीखोगे, नेता के पास बोलो तो झूठ सीखोगे, मालदार के पास बैठो तो दौलत का जुनून चढ़ जाएगा, चाहे लॉटरी का टिकट बेचना पड़े, चाहे सूद खाना पड़े, चाहे दूसरों की जमीन हड़पना पड़े, चाहे डकैती करनी पड़े, मगर माल चाहिए, मैं माल कमा के रहूंगा, माल कमा के रहूंगा। दौलतमंदों के पास बैठने से ही जुनून दिमाग पे चढ़ता है, सोहबतें रंग लाती है। आलिमों के पास बैठ के देख, इमाम के पास बैठ के देख, जो नाइब पैगंबर है, मुस्तफा का नाइब कोई कैपिटलिस्ट नहीं होता है, अरबपति नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान का मालिक प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरी दुनिया के यूएनओ का प्रेसिडेंट हो सकता है, मगर मुस्तफा का नाइब वही होगा, चाहे उसके घर रहे ना रहे, टूटी चप्पल पांव में रहे, पैबंद वाला कपड़ा रहे, अगर इल्म कुरान इल्म हदीस सीने में है, वही मुस्तफा का नाइब है। तो नाइब पैगंबर होना इतना बड़ा दर्जा रखता है कि दुनिया का अरबपति, खरबपति, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, नाइब पैगंबर नहीं। अगर ये पॉइंट आलिम दीन के दिमाग में आ जाए, वह कभी किसी के सोने के घर को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा, वह कभी किसी के 200 करोड़ की कार को ललचाई निगाह से नहीं देखेगा, वह इसी में सजदे शुक्र अदा करता रहेगा, मालिक तूने मुझे मकान नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, कोई मलाल नहीं है, अपने महबूब का नाइब बनाया है, इससे बड़ी खुशनसीबी की कोई बात नहीं हो सकती है। चूंकि मैं भी आप ही के समाज में रहता हूं, चूंकि मैं भी आप ही के समाज में रहता हूं, इसीलिए आपको देखते देखते, आपके पास रहते रहते हमारी भी सोच वही हो गई है जो आपकी सोच है। हम हाफिज कुरान है, उससे हमको संतुष्टि नहीं है, मुझे भी आपकी तरह बंगला, आपकी तरह गाड़ी, आपकी तरह कारपेट, आपकी तरह घर में झूमर, आपकी तरह कार चाहिए। इसलिए हमारी सोच भी आपके पास रहते रहते उसी तरह की हो गई है। वरना अगर वह कुरान पाक को पढ़े और रसूल पाक को मुताला करे तो फिर उनकी सोच वह ना होगी जो आपकी सोच हो गई है। ये चाहते हैं कि मेरे पास बंगला रहेगा तब सारे लोग आके हाथ चूमेंगे, नहीं होता है ऐसा। नहीं, तुमने देखा आला हजरत के जमाने में रामपुर का नवाब था, अवध का नवाब था, मुरादाबाद का नवाब मौजूद था, अजीमाबाद पटना का नवाब मशहूर है। एक 100 एकड़ जमीन पे जिसका घर हो, कितना बड़ा खुशनसीब होगा वो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से। वो नवाब थे, मगर कोई बता दे कि अजीमाबाद के नवाब का क्या नाम है, कोई बता दे कि रामपुर के नवाब का क्या नाम है, कोई बता दे कि अवध में कितने नवाब आए, नहीं मालूम है। मगर एक पठान घर में जन्म लेने वाला एक आला हजरत फाजिल बरेलवी अहमद रजा खां है, जिन्होंने 67 साल की उम्र पाई, न अपने बाप की जमीन में 5 बीघा का इजाफा किया, न बाप के बनाए हुए मकान में कोई बहुत बड़े 5 मंजिला मकान का इजाफा किया, बल्कि जमीन की आमदनी से जमीन को बेच कर मदरसा कायम किया, किताबों की तबाद करवाई, मजहब अहले सुन्नत का काम किया, सारी जिंदगी मजहब की खातिर
डोनेट कर दिया। अल्लाह ने उस अहमद रजा खां को गुमनाम नहीं किया। कौन है अवध का नवाब, कौन है रामपुर का नवाब, कोई नहीं जानता। मगर जिस रजा ने सारी जिंदगी मजहब इस्लाम की खिदमत में लगा दी, जो ठीक से खाया नहीं, जो ठीक से अच्छा घर बनाया नहीं, मगर आज वो रजा पूरी दुनिया में ऐसा छाया है कि यूनिवर्सिटी में रजा, मदरसे में रजा, कॉलेज में रजा, अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, बर्कली में रजा, जेएनयू में रजा, एएमयू में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, हार्वर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, यानी रजा के नाम पे मस्जिदें, रजा के नाम पे मदरसे, रजा के नाम पे खानकाहें, रजा के नाम पे मुझ जैसे करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़े रजा का जुड़ा रहना। एहसन रजा, कमर रजा, मोहसिन रजा, मदरसा रजविया, रजा जामा मस्जिद, खानकाह रजविया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में जाल बिछा है। ये क्या बोल रहा है? ये यही बोल रहा है कि जो अल्लाह की खातिर जिएगा और दुनियावी लस्ट में नहीं पड़ेगा, जो दीन की मदद करेगा, अल्लाह उस खानजादे को सौदागरान से उठा के वो शोहरत का आसमान दिया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ये है क्या चीज? दो चार पैसे की खातिर एक छोटा सा मकान चाहिए, छोटा सा घर चाहिए, छोटी सी कार चाहिए, अच्छा से खाएं पिएं, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। कोई नहीं जानेगा, तेरा पड़ोसी तक नहीं जानेगा। तू मर जाएगा, तेरी कब्र पे तेरा अपना बेटा फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा। ये बता दे कि मदरसे के बच्चे कुरान खानी कर रहे हैं, उस सेठ का 5 बेटा है, 5 बेटा कुरान नहीं पढ़ना जान रहा है। ये बता दे कि जिस माँ का बच्चा मर गया है, वह माँ जो रोएगी, उसके रोने में जो दर्द होगा, और किसी औरत को 500 रुपए दे के जो रोलाने के लिए बुलाया जाएगा, उन दोनों में क्या फर्क होगा? वही फर्क उसमें होगा जिसका अपना बाप मरा है। वो जो अपने बाप की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान पढ़ेगा उसमें, और जो मदरसे के बच्चों को बोला करके उसको बोला 500 टका देंगे, 5 मिनट में 5 खत्म कुरान कर दे और बिरयानी खिलाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिरयानी के शौक में, जो 50 रुपए के शौक में आए हैं, क्या उन बच्चों का बाप मरा है? नहीं। तुम बोलता है 1 घंटे में 5 खत्म, तो वो तुझसे ज्यादा चालाक है। वह बोलता है 1 घंटे में 10 खत्म कर दूंगा, मैं 10 खत्म कर दूंगा, वह कर देता है। वह सामने आया तो पढ़ा, बोला हाँ 10 खत्म किया। क्यों, कैसे खत्म किया? मैं पूछता हूं। वह बोलता है 3 बार को लाला अहद पढ़ने में 1 खत्म का सवाब मिलता है, मैंने 30 बार पढ़ दिया। और तुम अपने आप में रहो, तुझसे ज्यादा चालाक वह है, और तुम सामने हो तो खोल रहा है, उधर गए अपना अपना गपशप कर रहा है। इसलिए कि तुम्हारी नीयत सही नहीं है, तुम्हारा बाप मरा है, और तुम जो दर्द के साथ पढ़ेगा रोता हुआ कुरान उसमें, और ये बच्चा जो बिरयानी और 50 रुपए के शौक में पढ़ने आया है उसमें, वही फर्क होगा। जो जिसका बच्चा मरे वो माँ जो रोएगी वो, और जो पैसा दे के जिसको रुलाया जाएगा उसमें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बता दे, तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है। वह तेरे मरने के बाद तीजा में वह नेता को दावत देता है, वह दारोगा को दावत देता है, वह गाली बकने वाले पुलिस वाले को दावत देता है, वह झूठ बोलने वाले नेता को दावत देता है, वह मर्डर करने वाले डकैत को दावत देता है। क्यों दावत देता है? वह डकैत की क्या जरूरत है 40वां में? वह डकैत की क्या जरूरत है तीजा में? वह डकैत की क्या जरूरत है मुहर्रम की महफिल में? नहीं, क्योंकि वहां इसाले सवाब मकसद हो कि मेरा बाप मरा है, उसकी कब्र में बिच्छू है कि सांप है, कि कोई मतलब नहीं। मतलब है कि बाप की डेड बॉडी में बेटा राजनीति कर रहा है। राजनीति यही कि मैं डकैत को बुलाऊंगा बाप के तीजा के नाम पे, ताकि वह डकैत मेरा काम आएगा। दारोगा को बुलाऊंगा, वह दारोगा मेरे काम आएगा। नेता को बुलाऊंगा, वह मुझे इलेक्शन में टिकट देके वोट करवाएगा। तो तुझे जब तू मरने के बाद तेरा बेटा तेरा नहीं है, वह तेरी लाश पे राजनीति कर रहा है, वह तेरी लाश पे गोंडों डकैतों गलंडरों को बुला रहा है, तो तू किसके लिए मर रहा है? तू किसके लिए नमाज छोड़ रहा है? किसके लिए जाके सऊदी अरब में ऊंट चरा रहा है? किसके लिए तू झूठ बोल रहा है? किसके लिए तू सूद खा रहा है? इसी नाग को दूध पिला पिला के पाल रहा है, जो तेरा जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा, जो जनाजे की दुआ जिसको याद नहीं है, जो मुहर्रम
और ताजिया में डकैतों, चोरों और गलंडरों को बुलाएगा, अपनी राजनीति की दुकान चमकाएगा, उसकी खातिर तू नमाज छोड़ रहा है, उसकी खातिर तू ज़कात नहीं दे रहा, उसकी खातिर तू हज में ताखीर कर रहा है, उसकी खातिर तू 24 घंटे मारे मारे फिर रहा है। अकलमंद वही है जो दूसरों को देख के अपने 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 आखिरत की खबर ले, जो दूसरों को देखकर सबक हासिल करे। जब ये तेरा नहीं है, जो तेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, तो तू उसके लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है, उसके लिए अपनी जन्नत में क्यों आग लगा रहा है। देख तेरे पैगंबर क्या कहते हैं। मुस्तफा ने कहा है, मिन शर्रि नासे मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा आदमी वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो, जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो, जो बाल बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी नमाज, अपने रोजे को तबाह बर्बाद कर दिया हो, अपनी जन्नत में आग लगा दिया हो। अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो बीवी को पाले अपनी जन्नत बचा के, जो मकान बनाए अपनी जन्नत बचा के, जो गाड़ी खरीदे अपनी जन्नत बचा के। इस्लाम ये नहीं कहता कि तू मकान, दुकान, गाड़ी मत कर, मकान बना ईमान बचा के, अब ईमान बचा के, आखिरत बचा के, जन्नत बचा के। ऐसी दौलत मत जमा कर जिसमें ईमान रुखसत हो जाए, जिसमें आमाल रुखसत हो जाए, जिसमें जन्नत खत्म हो जाए, जिसमें जहन्नम मेरी तकदीर बन जाए। अगर दौलतमंद बनना है, उस्मान गनी का मुताला कर कि दौलत बढ़ती जाती है, खैरात बढ़ती चली जाती है। अगर तुम्हें मुत्तकी बनना, नमाजी, मौला अली का मुताला कर, तो मौला अली का मुताला कर, जिंदगी बढ़ती जाती है, सजदा बढ़ता जाता है, तकवा बढ़ता जाता है। सिर्फ मौलाई करने से काम नहीं चलेगा। ए चरसियों, ए भंगियों, ए शराबियों, ए ताड़ी पीने वालों, ए मौला अली के नाम पे ताजिया में काफिरों की तरह नाचने वालों, वह मौलाई वो नहीं है जो नाचता हो, जो चरस पीता हो, जो शराब पीता हो। असल मौलाई वो है जो रात भर सजदा करता हो और दिन भर जिहाद करता हो। वह नहीं भी बोलेगा मौलाई, तो मौला अली कयामत के दिन बोलेगा तू मेरा है। उसको जिसको कहते अली तू मेरा है, वह मौला अली के साथ वो जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा। हदीस पाक में जब फासिक की तारीफ होती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह गज़ब फरमाता है। वह तज़लहुल अर्श, उसके लिए अर्श हिलता है तो आसमान से आग निकल उतरेगी, जब आज पत्थर की बारिश होगी। ये और बात है कि अल्लाह बारिश नहीं करता, चूंकि दुनिया जब तक रहनी है रहेगी, और फिर आखिरत है वह बदले की आखिरत। यह दुनिया में कोई कुरान पे पेशाब करता है फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है, कोई खाने काबा को तोड़ देगा फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है, कोई 25,000 बच्चों और औरतों और बेवाओं मरीजों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, फिर भी आसमान से आग नहीं बरसती है। क्यों? यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। यह दुनिया काम की जगह है। ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत माता है कर ले। मस्जिद में बैठ के शराब पी ले, अपने घर को तवाइफ का अड्डा बना दे। जवान बेटी बॉयफ्रेंड के साथ घर में चैटिंग कर रही है, जवान बेटा गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, बाप जवान वो दूसरी औरत से चैटिंग कर रहा है, जवान माँ दूसरे मर्द से चैटिंग कर रही है। ये बताइए 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है या तवाइफ का कोठा बनाया है? यही काम तो तवाइफ के कोठे पे होता है जो काम तेरे घर में हो रहा है। ये मोबाइल में जवान बेटी अलग चैटिंग, जवान बेटा अलग चैटिंग, ये जवान बाप अलग चैटिंग, ये जवान माँ अलग चैटिंग। ये घर है कि तवाइफ का कोठा है? देखने में लगता है 10 मंजिला घर, मगर वहां तवाइफों से बदतर काम होता है। शौहर रहे सऊदी अरब में और यहाँ ट्यूटर हॉकर हॉकर से मुंह काला हो रहा है और कहा जाता तू ही रह, आने की जरूरत नहीं है, तेरा सारा काम यहाँ हो रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तेरी दुकान भी चल रही है, तेरी बीवी का भी सारा काम हो रहा है। यानी फौजी फौज में अब पड़ोसी मौज में। और वो 10 साल के बाद आता बोलता बीवी मेरी, तेरी बीवी कहाँ है? वो बोलता बच्चा मेरा, तेरा बच्चा कहाँ है? इसी 2 पैसे कमाने के लिए बच्चों को बर्बाद किया, औरतों को बर्बाद किया। जो मस्जिदें उजाड़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी
जिंदगी का सुकून उजाड़ देगा, चैन उजाड़ देगा। इसलिए कि सुकून पाने का सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत। सजदे में सुकून है, इबादत में सुकून है, रियाजत में सुकून है, जिक्र में सुकून है, दुरूद में सुकून है। चाहे 1000 हाथ पार मारे, मरेगा यहां वहां जहन्नम में जलेगा। और जो जन्नत बचा के दुनिया में भाग दौड़ करे, नमाज बचा के करे, वो यहां भी मस्त रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत का हकदार हो जाएगा। दोनों जहान की भला इसी में है। जब पढ़ने लिखने के बाद तुम नहीं संभला तो हम दूसरों को क्या संभालें? जब 20 साल मदरसे में रहने के बाद तुम नमाजी नहीं बना तो हम इनको क्या नमाजी बनाएं? इनके बारे में क्या बोलें? जब तेरा दिल मुर्दा हो चुका है, तुझे नमाज में दिल नहीं लगता और 2 पैसे कमाने के लिए दाढ़ी रखता है। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज फजर जोहर असर पढ़ना है। यह फर्ज आसम है। दाढ़ी कोई मूंड ले, यह उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज फजर जोहर असर छोड़ना है। ये चूंकि फर्ज आजम है और इसका छोड़ना गुनाह आजम है। ये फर्ज है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तिरमिज़ी शरीफ में आया है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। 11वीं का सवाल नहीं होगा, 12वीं के जुलूस का सवाल नहीं होगा, गौसे पाक के बकरे का सवाल नहीं होगा। ये साहब ये 6ठी और 11वीं की फातिहा का सवाल नहीं होगा। 11वीं अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। यह 6ठी शरीफ अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। हर जुमरात को फातिहा अच्छा